अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, आइसोमरिज्म। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइसोमरिज्म होती क्या है? इट इज़ सिंपली द रिलेशनशिप बिटवीन द आइसोमर्स। अब हमें आइसोमर्स का भी पता होना चाहिए कि आइसोमर्स हम किन्हें कहते हैं। तो आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम होंगे, लेकिन एट लीस्ट वन ऑफ द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया। अगर किसी भी एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ गया तो उन दोनों में रिलेशन क्या होगा, उन दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशन होगा? आइसोमरिज्म का। ठीक है। तो क्या आप देखें कि ये वाले जो दो कंपाउंड इधर लिखे हैं, क्या ये आपस में आइसोमर हैं कि नहीं? तो यहाँ पर तो इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं है। ठीक है। दीज आर नॉट द ट्रू आइसोमर्स, लेकिन इन्हें समटाइम्स बोल देते हैं दीज आर द आइसोटोपिक आइसोमर्स, क्योंकि आइसोटोप्स का डिफरेंस है इनमें। एक में ड्यूटेरियम है और एक में सिंपली हाइड्रोजन है। इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है आइसोमरिज्म की? इम्पोर्टेंट कंडीशन अगर देखें तो जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन, आपने ये याद रखनी है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आइसोमरिज्म को हम टू मेन क्लासेस में हम कैटेगराइज करते हैं। एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म और दूसरे बोलते हैं स्पेस और स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म में हमें कनेक्टिविटी का डिफरेंस मिलता है। कनेक्टिविटी जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए कि ये वाले जो कार्बन, जो चार कार्बन हैं, आपस में लीनियरली कनेक्ट किए हैं, लेकिन इस केस में एक ब्रांच आ गई ये वाली। तो डिफरेंस आ गया किसका? कनेक्टिविटी का। तो कनेक्टिविटी का यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाए, उसको आपने स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल में लेके चलना है। और अगर स्पेस और स्टीरियो की बात करें तो यहाँ पर कनेक्टिविटी तो सेम होती है। एटम्स की आपस में जो कनेक्टिविटी है, जो बॉन्ड कनेक्टिविटी है, वो सेम होती है, लेकिन उनको अगर थ्री डायमेंशन में एनालाइज करें, थ्री डायमेंशनली एनालाइज करें, तो वहां पर हमें डिफरेंस मिलता है अरेंजमेंट का। ठीक, एटम्स की अरेंजमेंट का। तो स्पेस और स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम फर्दर इन में क्लासिफाई करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को हम इकट्ठे में बोलते हैं दीज आर द कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। ठीक। और यहाँ पर एक कन्फर्मेशन एनालिसिस, उसको भी हम देखते हैं क्या होती है। और इन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में अगर बात करें तो चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप, ये वाली जो चीज़ें हैं इनको हम डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेन आइसोमरिज्म की एग्जांपल ली है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। जैसे कि इसके केस में ये ईथर है और ये हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। ठीक है। कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन दोनों में एक है, लेकिन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो ये आपस में क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। तो इसमें अगर देखें कि अगर एन ब्यूटेन की अगर बात कर रहा हूँ तो ये अगर मिथाइल है, ये इस फ्रंट कार्बन से अटैच है, ये वाली फ्रंट कार्बन इस रियर कार्बन से, ये बैक में ये सर्कल सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं रियर कार्बन, इससे अटैच है, और ये रियर कार्बन फिर मिथाइल से अटैच है। ये हमें यहाँ पर क्या मिली? कनेक्टिविटी। और इधर देखें कि सेम कनेक्टिविटी ये यहाँ भी होगी कि ये वाला जो मिथाइल है ये हमारे पास इस फ्रंट कार्बन से अटैच, फिर ये फ्रंट कार्बन हमारे पास रियर कार्बन से अटैच है, और ये रियर कार्बन इस मिथाइल ग्रुप से अटैच है।
तो क्या है, यहाँ पर कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन अगर स्पेस में अगर बात करें, 3D स्पेस में अगर बात करें, तो यहाँ पर मिथाइल्स की जो पोजीशन है उनका डिफरेंस आ रहा है, मिल रहा है उस अरेंजमेंट का थोड़े। जैसे कि इधर ये वाला मिथाइल इस मिथाइल के पास है, और इस केस में इन मिथाइल, ये दोनों मिथाइल कहाँ चले गए, ऑपोजिट पोजीशन पर। तो ये बना कैसे होगा, यहाँ पर असल में हुई है सिग्मा रोटेशन, और ये सिग्मा रोटेशन रूम टेम्परेचर पर होती रहती है। रिंग फ्लिपिंग या फिर सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से हमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स मिलते हैं। क्या आप इन आइसोमर्स को सेपरेट आउट कर पाएंगे? क्या आप इनको एक दूसरे से अलग कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये काम जो है ये रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, और रूम टेम्परेचर पर ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हुई, ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हुई, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो दीज आर नॉट द ट्रू आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर नॉट द ट्रू आइसोमर्स। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप। आप इन दोनों कंपाउंड में जो गिवन है उनमें रिलेशनशिप फाइंड करें कि कौन सी आइसोमरिज्म प्रेजेंट हो सकती है इनमें। तो आप थोड़ा सा ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप ये वाला, और यहाँ पर फिनोल, ठीक है। तो क्या इनको हम फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस को देखते हुए इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बोल दें? नहीं। यहाँ पर हुआ क्या है, असल में ये प्रोटॉन की शिफ्टिंग से बना है, कि ये वाला जो प्रोटॉन है वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुआ है। वो किस अंदाज से कि ये वाला जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर था उसने प्रोटॉन को कैप्चर किया, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हुआ, और ये वाला जो बॉन्ड था इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। तो ये कैसे बना, बाय द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, और शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन किस में होती है, टॉटोमरिज्म में। तो ये एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इस केस में हमने साइक्लोहेक्सेन ली है, तो इसकी एक ये है चेयर फॉर्म, ये हमारे पास क्या है, चेयर फॉर्म है, और ये रिंग फ्लिप करके ट्विस्टेड बोट में आ गई। किस में आ गई हमारे पास, ट्विस्टेड बोट। हमने अभी बात की कि फ्लिपिंग और रोटेशन से जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, दीज आर द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स।